हेलो स्टूडेंट्स। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको आपके पास्ट में जो भी हुआ उसे सबको भूलकर आगे बढ़ना है। मैं रवि अग्रवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्टली पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस सेशन में कैसलेट डीआई। डीआई इज स्टैंड फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए आज का सेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर ये सेशन मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ ये सेशन। याद रखिए, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से इसको एक बार सब्सक्राइब कर लें। हमारा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा ज़रूर, स्मार्टली बाय एसएसबी इंस्टीट्यूट। चलिए नाउ, हर बार की तरह एक बार फिर से गुड न्यूज़ है कि आप स्मार्टली बाय एसएसबी इंस्टीट्यूट को वेब, जीमेल, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब एंड सून वी आर कमिंग ऑन इंस्टा, आप हमें अभी तक इन सारे प्लेटफॉर्म पर सर्च कर सकते हैं अपनी स्टडी को बेटर बनाने के लिए। तो चलिए अपनी स्टडी को बेटर बनाइए। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मुझे पता है आप जी जान से लगे हुए हैं, क्योंकि 2021 में आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेना ही लेना है ना। ये बात आप बिल्कुल मत भूलना कि आपको 2021 में गवर्नमेंट जॉब नहीं लेना है। हमें किसी भी कीमत पर 2021 में एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, राइट। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए रहेगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपके पास डायरेक्शन है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, राइट। यहाँ पर जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उन लोगों को बता देता हूँ, कैसलेट्स डीआई की बात कर रहे हैं। पढ़ लेते हैं क्या बोला जा रहा है। Following data refer to the number of male or females present in a picture hall watching either only movie A or only movie B or both movies A and B on Monday. Total number of males watching the movie are half of that of total number of females, right। ये कुछ कंडीशंस दे रखी है आपको। नेक्स्ट है 50% of the total number या 50% of the number of male, not total number, right। 50% of the number of males watch both movies A and B and they are equal to the number of females who watch both movies A and B. नेक्स्ट हमें दे रखा है द नंबर ऑफ फीमेल वॉचिंग ओनली मूवी ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फीमेल वॉचिंग ओनली मूवी बी। एंड लास्ट कंडीशन हमें दे रखा है क्या, द नंबर ऑफ मेल्स वॉचिंग ओनली मूवी ए इज 60% लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल्स वॉचिंग ओनली मूवी ए एंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स वॉचिंग ओनली मूवी बी इज 11। यानी आपको यहाँ पर जो दे रखा है ये पूरा आपको एक पैराग्राफ दे रखा है यहाँ पर। नाउ इस पैराग्राफ से आपको जो आगे 5 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। अभी 5 क्वेश्चंस पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समय देता हूँ आपके लिए, कुछ टाइम मैं आपको देता हूँ। आप खुद लोग सोचो और कैसे सॉल्व करोगे, क्या लगता है। मैं एक बार आपके लिए सारा इरेज कर देता हूँ जो भी मैंने पेंसिल्स यूज़ ली हैं। अभी बताइए आप लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास प्रॉपर टाइम है। देखिए स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट्स पेन पेपर लेकर नहीं बैठे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पॉज करो एंड यूज़ पेन एंड पेपर, है ना। अगर आप बिना पेन पेपर लेकर बैठे हैं तो हो सकता है कि आगे आने वाले 5 क्वेश्चंस का आंसर आप नहीं दे पाए। सोचिए, ये जो डेटा दे रखा है वो एक रेफर कर रहा है मेल्स एंड फीमेल्स को, राइट। किसको रेफर कर रहा है, मेल्स एंड फीमेल्स को।
कहाँ पर? इन ए पिक्चर हॉल वॉचिंग मूवी ए और बी, या ए और बी दोनों, और डे है मंडे। इतना मैंने आपको अभी तक क्लियर कर दिया है। आपके पास 30 सेकेंड्स और हैं बच्चों। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। टेक योर ओन टाइम। आप अपना टाइम लेते रहिए, और अगर बन गया तो एक बार प्लीज़ मुझे है ना कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में एक बार डन जरूर से लिख दें, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा है। बट कैसे सॉल्व करोगे? आप x मान के सॉल्व करोगे या डायरेक्ट सॉल्व करोगे, वॉट एवर, जो भी आपको पसंद है आप कर सकते हैं। मैं कैसे करूंगा वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप सॉल्व कीजिए। चलिए बच्चों, देखते हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, सच में बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं इसको इतना इजी बना के समझा रहा हूँ आप लोगों को कि शायद इससे इजी कभी कुछ भी नहीं हो सकता लाइफ में। याद रखना, टोटल नंबर ऑफ मेल्स, पहले ये चेक कीजिएगा कि आपके पास कौन कौन है, राइट। मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेरे पास मेल्स हैं और मेरे पास फीमेल्स हैं, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पर मेल्स के 3 रोज क्रिएट कर रहा हूँ या एरो क्रिएट कर रहा हूँ, और फीमेल्स के भी मैं 3 एरो क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर कुछ फीमेल्स हैं जो A प्लस B दोनों मूवी देख रहे हैं, कुछ मेल्स हैं जो ओनली A देख रहे हैं, और कुछ मेल्स हैं जो ओनली B देख रहे हैं। सेम मैं यहाँ पर भी A प्लस B, A एंड B, राइट। अभी बच्चों बहुत ध्यान से समझना, टोटल नंबर ऑफ मेल्स वॉचिंग द मूवी आर हाफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स। यानी बोला जा रहा है कि जितने भी मेल्स मूवी देख रहे हैं ना, वो फीमेल का हाफ है। तो चलो, अगर मैं यहाँ पर फीमेल को 100% काउंट करता हूँ तो मेल ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 50%। अच्छा, मैंने परसेंट में क्यों लिखा वो समझो। अगर मैं इसे 100 नंबर लेता हूँ तो यहाँ 50 हो जाएगा, अगर मैं 1000 लेता हूँ तो 500 हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको परसेंटेज में लिखा है। चलिए बच्चों, आगे और क्या बोला जा रहा है देख लेते हैं। 50% ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स, 50% ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स वॉच बोथ मूवीज ए एंड बी। तो देखो भाई, अगर हमारे पास टोटल 50 है, या आप ऐसे मान लो कि 50 मेंबर है, एकदम मैं सिंपल बता रहा हूँ, 50 मेंबर्स है, राइट। उसमें से अगर 50% अगर दोनों मूवी देख रहे हैं तो यहाँ पर कितने देखेंगे? 25 देखेंगे, नहीं देखेंगे? डेफिनेटली देखेंगे। आगे चलो, एंड दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ फीमेल्स हु वॉच बोथ मूवीज ए एंड बी। यानी ये जो नंबर है वो किसके इक्वल है? फीमेल के। तो फीमेल को भी कितना करूंगा? 25 करूंगा, नहीं करूंगा? बच्चों, अगर आपने यहाँ से 50 कर दिया तो आप रॉन्ग हो जाओगे। कई लोग सोच रहे सर इसका 50 लिया है मेल का, तो फीमेल का भी 50 लेंगे। नहीं, नंबर्स इक्वल बोला है। अभी मैं चलो यहाँ से अगर आपको परसेंट हटा भी देता हूँ, रिमूव भी मैं कर देता हूँ, तो इसका 50% 25 होगा, एंड 100 यानी 25 एंड 25 इक्वल होना चाहिए। गॉट इट? गुड। नेक्स्ट चले, द नंबर ऑफ फीमेल्स वॉचिंग ओनली मूवी ए, वॉचिंग ओनली मूवी ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फीमेल्स वॉचिंग ओनली मूवी बी। देखिए, यहां पर अभी फीमेल्स की बात चल रही है, तो पहले ये चेक करो ए और बी में कितना रह गया? 75% रह गया दोनों को मिला के, तो हाफ यानी इक्वल। तो कह सकता हूं कि 37.5 यहाँ हो गया एंड 37.5 यहाँ हो गया। क्यों? क्योंकि 100 में से 25 तो फीमेल जो हैं वो मेल ए प्लस बी के बराबर मूवी देख रही हैं, तो रिमेनिंग 75% का हाफ 37.5 एंड 37.5। आगे चलो बच्चों, समझने का ट्राई करना, बहुत इजी है, राइट। द नंबर ऑफ मेल वॉचिंग ओनली मूवी ए, नंबर ऑफ मेल वॉचिंग ओनली मूवी ए, मतलब ये वाला पॉइंट आपका, इज 60% लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल वॉचिंग ओनली मूवी ए। देखिए, जो यहाँ पर जो पर्सन हैं जो मूवी देख रहे हैं, यानी जो मेल हैं, वो 60% लेस हैं किसके? जो फीमेल है
जो ओनली मूवी ए देख रही है। तो चलो कर लो। 37.5 का अगर 60% लेस है तो एक्चुअल में कितना है 40, और 40 की वैल्यू कितनी होती है 2/5। अगर आप यहाँ से इसे कट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 7, देन 0.5। 7.5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे 15। तो रिमेनिंग कितने हो गए मेरे 10 हो गए, नहीं हो गए। अब आप चेक कर लो कि 100.50 का जो मैंने कैलकुलेशन किया है वो आपका इक्वल आया या नहीं आया। डेफिनेटली इक्वल है। आगे चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स वॉचिंग ओनली मूवी बी इज 11। नाउ यहाँ से थोड़ा समझिएगा, है ना, थोड़ा सा समझिएगा। 1 मिनट, पेन इंक चेंज करता हूँ थोड़ा सा आप लोगों के लिए। नाउ यहाँ पर देखिए, ये जो बी है यानी मेल्स है, और यहाँ पर जो ओनली बी फीमेल्स है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, मुझे कितना दे रखा है 11। यानी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि 37.5 माइनस 10, क्योंकि डिफरेंस के लिए आप माइनस करोगे तो आपको कितना रह जाएगा यहाँ पर 27.5, एंड 27.5 का वैल्यू कितना दे रखा है आपको 11 दे रखा है। तो मैंने टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितना परसेंट लिया था, एक तरह से 100% लिया था। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं 11/27.5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 40 मिलेगा, राइट। बस आपको जो एक्चुअल में पूरा जो ये पैराग्राफ था ना, उसमें सिर्फ ये नंबर फाइंड आउट करना था और कुछ नहीं था। आप चेक कर लो, यहाँ आप 40 रखो तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 20, एंड 20 का 50% यहाँ कितने लोग हो जाएंगे 10, और यहाँ आप देखेंगे, चलो यहाँ भी देख लो तो 10 हो जाएंगे, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 15, और यहाँ भी कितने हो जाएंगे 15। देखो मैंने नंबर बस यही करना था यहाँ पर, इसके बाद आंसर देना तो नो डाउट बहुत ही ईजी है। नाउ 15 का किसका 15 का 40% कितना होता है आपका 6 होता है, और यहाँ पर रिमेनिंग कितना हो जाएगा 4। तो बस मुझे यही तो नंबर लेकर आने थे। होप उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझा होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने यहाँ पर मेल एंड फीमेल को स्टार्टिंग किया परसेंटेज से, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज मैंने सबको डिवाइड किया। उसके बाद मैंने ये जो नंबर है मेरा ये इंपॉर्टेंट था, सिर्फ मैंने ये नंबर निकाला, राइट, मैंने ये नंबर निकाला, और उसके बाद बस ये जैसे ही नंबर निकला फिर आपको जो भी यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में बोला गया ना बच्चों, वो एकदम पूरा डेटा निकल कर आ गया। बस आपको ये डेटा ही निकालना होता है कैलकुलेट्स में। एक काम कीजिए, आप अपनी कॉपी पर जहाँ भी आप लिख रहे हैं वहाँ ये इमेज बना लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस के आंसर आप ही को देने हैं। ये पक्का याद रखिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं स्क्रीन हटा दूंगा तो क्वेश्चंस ये हम लोगों ने बनाया है वो हट जाएगा। आपके पास 30 सेकंड्स है, जल्दी से इसे ड्रॉ कर लीजिए। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, चलो 10 सेकंड्स और रोक लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल्स वॉचिंग ओनली वन मूवी, राइट, एंड दैट ऑफ फीमेल वॉचिंग ओनली वन मूवी। तो पहले ज़रा चेक करते हैं डिफरेंस। तो देखो ओनली वन मूवी में अगर हम बात करें, मेल्स कितने हैं 10 हैं, यस और नो। नाउ फीमेल्स की हम बात करें तो कितनी है 15 एंड 15 30 है। तो यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मेल्स कितने हैं मेरे पास 10 हैं, और फीमेल्स मेरे पास कितनी है 30 है। तो डिफरेंस कितना होगा 30 माइनस 10 यानी इक्वल टू 20। और मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 जो है मेरा राइट आंसर है। देखिए आंसर निकालना इतना बड़ा टास्क नहीं रहेगा आपके लिए। आपके लिए सबसे बड़ा टास्क रहेगा क्या, कि जो आपने डेटा फाइंड आउट किया है वो आपका डेटा राइट है या रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ मेल्स वॉचिंग मूवी ए ऑन संडे एंड मंडे वॉज 18। चलो यहाँ लिख लेते हैं फटाफट, मेल्स कब, संडे एंड मंडे, क्या एवरेज है आप लोगों के लिए 18। नेक्स्ट, द एवरेज नंबर ऑफ मेल्स
वॉचिंग मूवी बी, यहाँ पर आप लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ए मूवी है, ये वॉचिंग बी, कौन सी मूवी, बी, कौन है, मेल्स हैं, याद रखो बच्चों हर एक चीज़ लिखा करो। संडे एंड मंडे, संडे एंड मंडे कितना है, 21 है। चलिए ये भी हो गया। अच्छा एवरेज दे रखा है तो हम थोड़ा सम निकाल लेते हैं, सम निकालेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको कितना मिलेगा 36, राइट, और इसको कितना मिलेगा 42। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट। चलिए आगे बात करते हैं। वॉट वॉज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स वॉचिंग मूवी बी ऑन मंडे। तो पहले ये चेक करो कि जो मेल्स हैं वो मंडे को मूवी बी, तो चलो जरा चेक करते हैं फटाफट। यहाँ पर आपको मेल्स जो हैं वो बी मंडे यानी कितने हैं 10 और 4 कितने हो गए 14 हो गए, राइट। यहाँ देखो ओनली नहीं बोला है, ओनली नहीं बोला है, याद रखना कितना हो गया आपका 14 हो गया। नाउ दैट वॉचिंग मूवी ए ऑन संडे, मूवी ए ऑन संडे, तो बताइएगा जरा क्या होगा आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कितना निकला बच्चों बताओ, चलो देखते हैं, बैक जाते हैं थोड़ा सा। संडे है ना, तो पहले ये देखो कि मंडे में कितने लोग देख रहे हैं, ए को 10 और 6 कितने 16 देख रहे हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने अभी एक एवरेज निकाला था, 1 मिनट, हम लोगों ने यहाँ पर एवरेज निकाला था कितना 16, 16 से आप कितना माइनस करोगे 16, तो आपको कितना मिलेगा 20 मिलेगा। तो बस यहाँ पर आपका निकला 14 और यहाँ पर आपका निकला 20, तो आपसे डिफरेंस पूछ रहा है तो कितना लिखोगे 20 माइनस 14 इक्वल टू 6, यानी यहाँ पर अगेन मेरा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर निकल के आया। तो बच्चों डरने का नहीं है ना, आपको डरने का नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो आपको पूछा जा रहा है वो आपका राइट डायग्राम बना है या नहीं बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। Had number of females watching movie B been 70% of the total number of females actually watching movies, then number of females watching only movie A would have been what percent more than the total number of males watching only movie A। इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए बच्चों, बताइएगा क्या आंसर निकल के आएगा। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। देखिए पहले ये समझिएगा कि टोटल नंबर है, टोटल नंबर की जो मूवी बी है तो टोटल नंबर कितना है 40, उसका 70% जो है राइट, वॉचिंग मूवी बी 70% टोटल नंबर आर फीमेल्स, राइट, फीमेल्स टोटल 70 है, तो कितना हो गया 28 हुआ नहीं हुआ, राइट। तो यहाँ से अगर हम बात करें आगे तो यहाँ से ए ओनली ए, देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है ओनली मूवी ए, तो ओनली मूवी अगर 28 जो है वो बी देख रही है तो ओनली ए कितना रह गया मेरा 12 रह गया बच्चों। आगे बोल रहा है व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ मेल्स वॉचिंग ओनली मूवी ए, राइट। तो आपको पता होगा वॉचिंग ओनली मूवी ए, अगर आप डायग्राम में देखोगे मेल्स तो कितने हैं 6, तो यहाँ पर अगर परसेंटेज की बात करोगे मोर एंड लेस में आप डिफरेंस लेते हैं तो 12 माइनस 6 आपको कितना मिलेगा 6। व्हाट परसेंट ऑफ के बाद क्या आएगा आपका नंबर ऑफ वॉचिंग ओनली मूवी ए मेल्स देन मल्टीप्लाई बाय 100, 6 से आपका 6 कट हो जाएगा तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 100%। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 क्या है राइट आंसर है मेरा। देखिए क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है बच्चों, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल मेल एंड फीमेल who watched both movie A and B, and number of adults male and female was 6 more than the number of children's males and females. What is the number of adults male and females who watched both movie A and B? इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, है ना, थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन को, सोचिए क्या निकल के आएगा आंसर्स, जल्दी बताइए। देखिए आपको पहले ये समझना है कि जो मेल्स एंड फीमेल्स हैं दोनों मूवी यानी बोथ मूवीज ए एंड बी में कितने हैं 10 + 10, तो आपको एक्चुअल में कितना निकल के आ गया
20 निकल के आ गया। आपको ये समझ में आया यहाँ तक, है ना? आप डायग्राम भी देखते रहिएगा बच्चों। एंड मैं मानता हूँ कि नंबर ऑफ अडल्ट, राइट, नंबर ऑफ अडल्ट जो है वो मैं बाई मान सकता हूँ। तो यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे? क्योंकि अडल्ट अगर ज़्यादा हैं तो चिल्ड्रन क्या हो जाएंगे? y-6 होंगे, नहीं होंगे? और अगर मैं इसे एक इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगी इक्वेशंस? y प्लस y-6 इक्वल टू 20, क्योंकि दोनों को मिला के पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पर y प्लस वाई क्या होगा? 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा? 13। मुझे यही तो पूछा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अडल्ट मेल एंड फीमेल हु वॉच्ड बोथ मूवीज। तो आंसर कितना आया मेरा? 13। देखो क्वेश्चंस मेल फीमेल अडल्ट चिल्ड्रन इतना घुमाया, बस आपको कंसेप्ट याद रखना है ना। एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल वॉचिंग द मूवी इन हॉल, राइट। एक हॉल में कितनी फीमेल्स हैं जो मूवी वॉच कर रही हैं? तो बच्चों ये तो हमारा लास्ट आंसर था ही, वो कितना था हमारा? 40। आपने देखा होगा डायग्राम में। तो ये था हमारा एक डेटा इंटरप्रिटेशन का फर्स्ट कैसलेट डीआई। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, अभी बात करेंगे एक और डीआई की। तो मुझे ज़रूर से बताइएगा कि ये वाला जो डीआई था वो आपको समझा या नहीं समझा। अगर आपको नहीं समझा तो एक बार इस वीडियो को फिर से पॉज कीजिएगा, फिर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ सबको समझा होगा। तो चलिए फिर से लेते हैं एक और नया डेटा इंटरप्रिटेशन कैसलेट्स सीधे आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन सीधे आपकी स्क्रीन पर, डायरेक्शंस आपको दे रखा है 6 to 10। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। बच्चों आपके पास पूरा टाइम है, आप पढ़ो पहले इसको और फिर सॉल्व करो, है ना। आप ऐसे ही आंसर्स मत दो, तो कैसलेट डीआई को पूरा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके लिए आपको रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जिसको रीडिंग स्किल्स नहीं पता ना, हो सकता है थोड़ा टफ हो जाए, है ना। स्पीडली रीडिंग करना आना चाहिए। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, टाइम चालू है, सॉल्व कीजिए। है ना, स्किल्स फास्ट रखो। कहते हैं अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। क्यों दोस्तों? अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। आप मंजिल याद रखो कि हमें एक गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करनी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन दोस्तों, अभी तोलना आसमान बाकी है। यानी आपकी जो सोच है ना, एक लिमिट में नहीं होनी चाहिए, अनलिमिट होनी चाहिए, है ना, जिसका कोई लिमिट ना हो। 1 मिनट और आपके पास। जैसे ही मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, टेबल बनाना आना चाहिए, राइट। टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टेबल बनाओ तो ही मजा आएगा। इस वीडियो को ऑलवेज हॉरिजॉन्टल मोड पे देखो, वर्टिकल मोड पे मत देखो। चलिए मैं पढ़ लेता हूं पहले क्या है क्वेश्चन। द गिवन डेटा इज रिगार्डिंग द नंबर ऑफ डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को बच्चों डी से डिनोट किया गया है एंड इंजीनियर को ई से, इन कॉलेज ए बी एंड सी। यानी आपको यहां तुरंत पता लग जाना चाहिए कि हमारे पास 3 कॉलेज हैं। कितने कॉलेज हैं? 3 कॉलेज हैं और डॉक्टर एंड इंजीनियर हैं, दैट्स ऑल। ना आगे अगर आप पढ़ोगे यहां पर 3 कॉलेज है, कॉलेज ए, कॉलेज बी एंड कॉलेज सी। रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन मेल डॉक्टर्स एंड मेल इंजीनियर्स इज 12:5। तो देखो मेल आ गया तो मेल एंड फीमेल की कहानी जरूर से होगी। तो आप एक काम करो, हम एक टेबल बना लेते हैं आपके लिए। यहाँ पर आप लिख दो कॉलेज, है ना। यहाँ थोड़ा सा लाइन खींच लेते हैं, यहाँ लिखो आप डॉक्टर और यहाँ लिखो आप कौन? इंजीनियर। ये आपको याद रहेगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ लिखो ए बी एंड सी। ये मेरे 3 कॉलेज हो गए बच्चों, है ना। ये डेटा का जो आप फॉर्म करते हो ना, ये बहुत सही होना चाहिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। नाउ यहाँ पर एक और बात है, ये मेल एंड फीमेल का कहानी कर रहा है। तो यहाँ भी आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर लो जैसे मैं कर रहा हूँ। हो सकता है लाइन थोड़ी छोटी हो गई, फिर भी चलेगा, आप टेंशन ना लो, राइट। चलिए मैं फटाफट बनाता जाऊँगा,
आप लोग समझते जाइए। रिस्पेक्टिव रेशियो, रेशियो दे रखा है बिटवीन मेल डॉक्टर एंड मेल इंजीनियर। देखो भैया, ये मेल डॉक्टर हैं और ये वाला ब्रैकेट्स मेल इंजीनियर है। कितना दे रखा है आप लोगों को? 12:5। एंड डिफरेंस बिटवीन दैम इज 280। तो बच्चों डिफरेंस मीन्स रेशियो का डिफरेंस, यानी 7 पर कितना दे रखा है? 280। तो 1 पर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो अगर 1 पर 40 तो 12 पर कितना होगा? 480 होगा, नहीं होगा? और यहाँ पर अगर 1 पर 40 है तो 5 पर 200 होगा, नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। आपको बस जो ये पैराग्राफ दे रखा है उसका डेटा कलेक्ट करना है, बस हिंट के द्वारा। सारे क्वेश्चंस के आंसर यहीं छुपे हुए होते हैं। आगे चलिए। टोटल नंबर ऑफ फीमेल डी प्लस ई इज 300। देखो भैया, यहाँ पर ये जो फीमेल हैं ये कितनी हैं? 300 है। आप लोग लिख लो, यह है ना। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ मेल इंजीनियर, नंबर ऑफ मेल इंजीनियर इज 30 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियर। तो भैया एक बात बताओ, यहाँ पर मेल इंजीनियर अगर 200 हैं तो फीमेल कितनी हो जाएंगी? 170 होंगी, नहीं होंगी? डेफिनेटली होंगी। तो यहाँ पर फीमेल जो डॉक्टर है वो कितने हो जाएंगे? 130 होंगे, नहीं होंगे? बोलो मेरे बच्चों, समझा या नहीं समझा? पहले मुझे फटाफट बताओ, ये कॉलेज ए की जो पूरी कहानी थी वो आपको समझी या नहीं समझी? जल्दी से बताओ, फिर मैं कॉलेज बी की ओर जाऊंगा। जल्दी बताओ बच्चों। गुड। नाउ कॉलेज बी पर चलते हैं। जैसा हम, अरे डरने का नहीं, राइट? डर के आगे जीत है, सुना होगा। इट्स नॉट माउंटेन ड्यू, राइट? इट्स योर कॉन्फिडेंस, राइट? चलो कॉलेज बी। टोटल नंबर ऑफ मेल्स, टोटल नंबर, ये ना ऑफ है भैया, है ना, और नहीं है। टोटल नंबर ऑफ मेल्स डॉक्टर प्लस इंजीनियर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन कॉलेज ए डी प्लस ई। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कॉलेज ए में कितनी थी बच्चों? 300 थी। तो टोटल नंबर ऑफ मेल्स भी कितने होंगे? 300। ये बी में होंगे और यहाँ पर लिख लो ये मेल्स हैं, कहीं फीमेल में कन्वर्ट मत कर देना, बस इतना याद रखना। आगे चलिए। रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल्स डी प्लस ई एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स डी प्लस ई 6:7। यानी ये मेल्स है और ये फीमेल्स, यानी मेल्स का रेशियो आपका है 6 और फीमेल का रेशियो आपका 7। तो मेल्स का आपको नंबर दे रखा है कितना? 300। अगर 6 पर 300 है तो 7 पर कितना होगा? 350 होगा, डेफिनेटली होगा, है ना। ये रेशियो का पार्ट है, जैसे मैंने ये वाला पार्ट फाइंड आउट किया था। जैसे सपोज 6 पर आपका 300 है बच्चों, तो 1 पर आपका कितना होगा? 50 होगा, नहीं होगा? क्योंकि 6 5 जा 30। तो 7 पर आपका कितना होगा? 350 होगा, नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। चलिए आगे चलते हैं। इन कॉलेज भी हो गया। चलो रिस्पेक्टिव रेशियो, क्या? रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियर इज 2:3। चलो भैया, यहाँ पर जो रेशियो दे रखा है वो कितना है? 2:3। तो 2 और 3 होता है 5। 5 पर अगर 350 है तो 1 पर 70, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 पर 140 होगा, नहीं होगा? तो यहाँ पर फीमेल डॉक्टर कितनी हो गई? 140। और यहाँ पर 3 पर कितना हो जाएगा? 210। ये वाला मेरा पूरा सेट हुआ या नहीं हुआ? मैं फिर से बता रहा हूँ। रेशियो नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर एंड नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियर। तो पहले डॉक्टर है फिर इंजीनियर है। गॉट इट बच्चों? चलिए आगे बात करते हैं। द नंबर ऑफ मेल डॉक्टर इज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ मेल इंजीनियर इज कॉलेज सी। देखो भाई, आगे की कहानी जो इसने यहाँ से स्टार्ट की है और वो उसने लिंक किया है किसमें? सी में। तो अब हम पहले सी को पढ़ेंगे, ठीक है? सी को पढ़ते हैं। नंबर ऑफ मेल इंजीनियर इज 1.5 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर्स, राइट? आपको बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ मेल इंजीनियर जो हैं सी में वो 1.5 टाइम्स है किसके? नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर। आगे चेक करते हैं कितनी है, वो पता लगेगा। टोटल नंबर ऑफ फीमेल डी प्लस ई इज 550, बट है कितना वो देखेंगे बाद में। द टोटल नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियर इज 70 मोर देन। देखो कहानी आ गई पूरी। टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर, फीमेल इंजीनियर इज 70 मोर देन
द नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर। देखो टोटल फीमेल कितना है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, 550 है। अब बोला जा रहा है कि जो डॉक्टर हैं, है ना, फीमेल इंजीनियर है वो 70 ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पर 550 को ऐसा ब्रेक करना पड़ेगा कि दो वैल्यू का जो डिफरेंस है वो आपका कितना आना चाहिए, 70 ज़्यादा आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, कि ये हो जाएंगी आपकी 240 और ये हो जाएंगी आपकी 310। चेक कर लो, क्योंकि 200 एंड 300 500 और 40 और 10 कितना हो गया आपका 550। यही तो बोला जा रहा है आप लोगों को कि द नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियर, तो फीमेल इंजीनियर को मैंने ज़्यादा कर दिया। आगे चलो, टोटल नंबर ऑफ मेल्स डी प्लस ई इज 760, यानी टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, डी प्लस ई इज बच्चों 760, राइट। तो देखो आपको एक लाइन बोली है स्टार्टिंग में कि नंबर ऑफ मेल इंजीनियर 1.5 टाइम्स नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर। तो नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर कितना है, 240 है। तो इंजीनियर्स आपके पास कितने हो जाएंगे, 360 होंगे, नहीं होंगे, डेफिनेटली 360 होंगे ही होंगे। क्यों, क्योंकि 1.5 टाइम्स है। अगर 760 से 360 गया तो आपको यहाँ पर कितना रिमेनिंग रह गया, 400। अच्छा, अभी हम कॉलेज बी की बात करते हैं। कॉलेज बी में हमें यहाँ डॉक्टर और यहाँ इंजीनियर नहीं पता, बट मैंने आपको बोला था कि द नंबर ऑफ मेल डॉक्टर इज 1/3, राइट, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल इंजीनियर इज कॉलेज सी। तो कॉलेज सी में इंजीनियर कितने हैं आपके पास, 360, उसका 1/3 कितना होता है आप लोगों का, 120 होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर जो मेल डॉक्टर होंगे वो 120 हो जाएंगे, और टोटल जो था वो मेरा कितना था, 300। तो यहाँ पर मुझे कितना मिल जाएगा, 180 मिलेगा, नहीं मिलेगा, बताओ। ये बस इतना सा करना था आपको, लिंक निकालना था, किसका लिंक कहाँ तक है, आपको सिर्फ यही समझना है। पॉज करो इस वीडियो को, देखो फिर से और समझो। ऐसे क्वेश्चंस जो आपका अपकमिंग जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें आएंगे ही आएंगे। आपको इतना स्मार्ट वर्क करना है स्मार्टली के साथ कि आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होने लगे। बच्चों आप इस वीडियो को, मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ, पॉज मत करो। आप ये जो टेबल आपने ड्रॉ किया है ना बच्चों, प्लीज़ ये आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो, क्योंकि आगे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी बेस पर देने हैं। 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास, है ना, थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे कैसे आगे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड आपके पास है ना। मुझे बताइएगा ये समझ में आया नहीं आया, पहले ये बताओ, सबको समझ में आ रहा है ना, गुड गुड, चलिए कई लोग गर्दन हिला रहे हैं, चलो चलो कंटिन्यू कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स डी प्लस ई इन कॉलेज सी। तो पहले तो आप ये चेक करो कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन कॉलेज सी डी प्लस ई। तो देखो भैया, कॉलेज सी डी प्लस ई कितना है, 550, 550 इज वॉट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ मेल्स डी प्लस ई, यानी डॉक्टर एंड इंजीनियर इन कॉलेज ए। आ जाओ भाई, कॉलेज ए में कितना है, 480 एंड 200, यानी आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर कितना मिलेगा, 680 मिलेगा, नहीं मिलेगा। चलिए अब देखो, लेस और मोर के लिए दोनों वैल्यू का क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो 680 से अगर 550 जाएगा तो व्हाट यू विल गेट 130, एंड व्हाट परसेंट ऑफ के बाद क्या आएगा, 680 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। 0 से 0 कट जाएगी मेरी, 4 से कितने टाइम जाएगा, 17, 4 से मेरा जाएगा 25, तो आपको कितना मिलेगा, 13 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 17। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट यू विल गेट 19%, यानी मेरा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा। समझ में आ रहा है बच्चों, पक्का? कोई डाउट किसी को अगर है तो जल्दी से बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल इंजीनियर इन कॉलेज बी। तो देखो भैया, मेल इंजीनियर इन
कॉलेज बी कितने हैं आप लोगों के पास, बताइएगा ज़रा, जल्दी से बताइएगा। कॉलेज बी मेल इंजीनियर इज़ 180 एंड द नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियर इन द सेम कॉलेज, फीमेल इंजीनियर कितनी है आप लोगों के पास, 210, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, मुझे यही तो बोला गया है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आप लोगों के पास, 30। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन नंबर जो 5 है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो मैं अभी आप लोगों को टेबल नहीं दिखा रहा, ठीक है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था टेबल आप बना लो, नहीं बनाई है चलो आपके लिए बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए कितना है, क्या बोला जा रहा है, मेल और फीमेल, तो आपको टेबल से एक बार फिर से बना लो, नहीं बनाई तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन अनदर कॉलेज डी, देखो बच्चों हमें 3 कॉलेज दिए हैं, आगे हमें कोई कॉलेज नहीं दिया, तो हमें बोला जा रहा है इन कॉलेज डी द नंबर ऑफ फीमेल इज 640, टोटल फीमेल कितनी है, 640 हैं। आउट ऑफ 25% आर डॉक्टर, चलो भैया अगर डॉक्टर 25% है तो इसका 1/4 निकाल लो, कितना आएगा, 160 आएगा, नहीं आएगा, चलिए। एंड द नंबर ऑफ मेल डॉक्टर्स इन कॉलेज 12.5% मोर देन दैट कॉलेज सी, तो सी में जो मेल डॉक्टर है वो मेरे कितने हैं, 400, उसका 12.5% यानी इसका 12.5% कितना होता है, 50, यानी 50 ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, मेल डॉक्टर कितने हो जाएंगे आपके पास, 450 हो जाएंगे। देन व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर इन कॉलेज डी, तो टोटल के लिए पूछ रहा है तो आप क्या करो, ऐड कर दो, तो आपको कितना मिलेगा, 11 कैरी किया 1, यानी आपको कितना मिलेगा 610, और 610 यानी मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर मेरा राइट आंसर निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं जल्दी से। What is the respective ratio between total number of doctors male and female in college B, तो मेल एंड फीमेल डॉक्टर इन कॉलेज बी कितना निकलता था बच्चों, 120 + 140, ये कौन है आपके मेल एंड फीमेल बी में है, तो आपको कितना मिलेगा 260। रेशियो पूछ रहा है एंड इन कॉलेज सी, इन कॉलेज सी में कितना था आपका 400, और यहाँ पर आपका कितना था 240, तो आपको कितना मिलेगा 640, 0 से 0 कट कीजिए, 13:32, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स मेल एंड फीमेल इन कॉलेज ए बी एंड सी टुगेदर, देखिए कौन पूछ रहा है, इंजीनियर पूछ रहा है, मेल एंड फीमेल, तो देखो बच्चों ए में थे अपने 370, क्योंकि कैसे थे मैं आपको यह डिराइव करता हूँ, 200 + 170 थे। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएंगे आप लोगों के लिए कितना, 180 + 210, एम आई राइट एंड रॉन्ग, राइट, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 390, लास्ट में आपको कितना था कॉलेज सी में 360 + 310, तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा ये 670, ऐड कर लो तो आपको कितना मिलेगा 14, ये आएगा 3, आप कैरी करेंगे 1, तो कितना हो जाएगा 6 और 3 और 3 6 और 2 कैरी करेंगे, राइट, तो आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा 14, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या निकल के आया 1430, यानी 1430 लोग, आप इसे ऐड करके देख लीजिएगा, आपको आंसर्स यही मिलेगा, नो नीड टू वरी। तो देखो अभी तक हमने यहाँ पर 2 कैसलेट्स डीआई की बात की है, आपने दोनों में देखा होगा जो आपको 5 क्वेश्चंस पूछता है उनके आंसर्स देना हार्ड बिल्कुल नहीं होगा, बस इम्पॉर्टेंट है आपका जो डेटा है वो एकदम राइट बनना चाहिए, अगर वो डेटा राइट नहीं बना तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। होप उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप चाहते हैं कि आपके और भी फ्रेंड इस चैनल को देखें तो प्लीज़ आप मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, आप हमें फॉलो कर सकते हैं,
आप हमें टेलीग्राम पर ज़रूर से, मैं आपको प्रीवियस सेशन में भी बोला था, आप हमें टेलीग्राम पर ज़रूर से ज्वाइन कीजिए बच्चों। वहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते हैं। आप हमें कमेंट, अपने फीडबैक मुझे ज़रूर से बताइएगा, ये सेशन कैसा लगा आपको। और जिन स्टूडेंट्स को अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। बच्चों आज के लिए हम इतनी ही बातें करेंगे, फिर से मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नए कंसेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए सिर्फ इतनी ही बातें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई में कोई कमी मत रखो। टेक केयर, बाय बाय।